अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबायोटिक्स साशे के बारे में। इसकी जो मुकम्मल डिटेल है वो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। प्रोबायोटिक्स साशे के इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं तो ये बेसिकली फ्रेंडली बैक्टीरिया एंड यीस्ट पर मुश्तमिल होते हैं। कंपनी वाइज जो है प्रोबायोटिक्स साशे की कंपोजिशन वेरी कर सकती है। हमारी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस होता है। हमारी वीडियो की बिहाफ पे आपने ये साशे या कोई भी दूसरी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी और ना ही सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे कोई मेडिसिन यूज़ करें। अगर आपको कोई भी मसला है तो करीबी डॉक्टर से कंसल्ट करें या फिर हमसे कॉन्टैक्ट करें। व्यूअर्स, आप सोच रहे होंगे कि ये फ्रेंडली बैक्टीरिया क्या होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो ये सुना होता है कि बैड बैक्टीरिया होते हैं जो कि बीमारी फैलाते हैं। तो फ्रेंडली बैक्टीरिया कौन से होते हैं? हमारा जो जीआईटी सिस्टम है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसको हम निज़ाम कहते हैं, ये बड़ा होता है बैक्टीरिया से। इस पे जो है बहुत ज़्यादा मिकदार में गुड बैक्टीरिया मौजूद होती हैं और कम मिकदार में जो है बैड बैक्टीरिया मौजूद होती हैं। गुड बैक्टीरिया जिन्हें हम फ्रेंडली बैक्टीरिया भी कहते हैं, इनका काम होता है कि ये हमारी खुराक को हज़म करने में मदद देते हैं। इसके अलावा जो है हमें बीमारियों से बचाते हैं। ये जो है कोई अगर एक्टिव बैड बैक्टीरिया चला गया है आंतों में तो ये इसको किल कर देंगे, तो इससे जो है हम बीमारियों से बच जाते हैं। तो अगर किसी वजह से ये बैलेंस जो है बिगड़ जाए, यानी बैड बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाए तादाद में और जो है गुड बैक्टीरिया कम हो जाए, तो फिर वो एक्टिव होकर बीमारियां काज करते हैं, जिसकी वजह से डायरिया हो सकता है और भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की डिजीज़ेस हो सकती हैं। प्रोबायोटिक्स साशे के इंडिकेशन यानी यूजेस की बात करते हैं तो इसको यूज़ किया जाता है एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फेक्शियस डायरिया में। वो डायरिया जो कि इन्फेक्शन की वजह से हो, चाहे वो रिसेंटली हुआ हो या फिर पुराना हो, तो उस सूरत में इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा डायरिया एसोसिएटेड विद एंटीबायोटिक्स किस में इसको यूज़ किया जाता है। वो डायरिया जो कि एंटीबायोटिक्स में ड्रग्स लेने से हो, बहुत सारे लोगों को एम्फिसिलिन मेडिसिन या फिर अमॉक्सिसिलिन मेडिसिन, सेफ्राडिन वगैरह मेडिसिन जो है वो सूट नहीं करती, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट हो जाता है, उनको डायरिया हो जाता है, उस सूरत में इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एंड इरिटेबल बाउल डिजीज़, IBS एंड IBD में भी इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है इसको यूज़ किया जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है फीमेल में अगर वजाइनल इन्फेक्शन हो तो उस सूरत में भी जो है इस साशे को यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जो मोस्टली यूज़ होता है ये साशे प्रोबायोटिक्स, ये मोस्टली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो डिजीज़ेज होती हैं उनमें ही यूज़ किया जाता है। प्रोबायोटिक्स साशे के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट में कि स्टमक अपसेट हो सकता है, ब्लॉटिंग और गैस की प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है, अब्डोमिनल पेन फेस करना पड़ सकता है, या फिर एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, स्किन पर रैशेस वगैरह बनना, हार्श वगैरह होना, ये कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। कंट्राइंडिकेशन की बात करते हैं, यानी कौन से पेशेंट इस साशे को यूज़ ना करें, तो जो कि हाइपर सेंसिटिविटी का इशू रखते हो, इस साशे के इंग्रेडिएंट्स में से किसी के साथ एलर्जिक हो तो वो इस साशे को यूज़ ना करें। इसके अलावा जिनको सीवियर डायरिया हो, मतलब सीवियर कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिजीज़ हो, वो भी इस साशे को यूज़ ना करें। इसके अलावा जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो वो भी इस साशे को यूज़ ना करें। और इसके अलावा जो है प्रेग्नेंट फीमेल, वो भी इस साशे को यूज़ करने से पहले डॉक्टर से लाजमी रजू करें। डोजेज की बात करते हैं तो इसकी जो डोज़ है पेशेंट की एज, वेट एंड कंडीशन वाइज रिकमेंड की जाती है। अगर आप डोज के बारे में कंफर्म करना चाहते हैं तो करीबी डॉक्टर से कंसल्ट करें या फिर हमसे कॉन्टैक्ट करें। ये था जी एक छोटा सा ट्यूटोरियल प्रोबायोटिक्स साशे के बारे में। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नेम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। अब जा दीजिए अपने दोस्त नहीं, में हमको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।